यहाँ से बात करो आपसे। हाँ चलो चलो बरं चालेल सर. म्हणजे जे शॉर्ट टाइम लेक्चर्स असतील ना, म्हणजे 40 मिनिट्सचे 50 मिनिट्सचे समजा, तसे मी एका दिवशी 2 टाकू शकतो म्हणून, कसं असेल तर मग म्हणजे है ना, तसं करून करूयात का? चालतं सर. हां चालेल सर. चालेल चालेल तसं करूया. आयुब, हाँ चलो बरोबर. ठीक है. चालेल. बरं सर मला एक सांगा, तो ते झालं म्हणजे किती आहे सर मोबाईलला अब देखो बच्चों, अभी अभी थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, इस वजह से मैंने हटाया था उसको. नाउ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. देखो यहाँ पर ध्यान से, अभी तो वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों आप लोगों को? वॉइस आप लोगों को क्लियर है ना बच्चों? अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक एक करके. जहां तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक कंपाउंड जहां तक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. जहां तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा ध्यान से समझना. लेक्चर में हमने जहां से एरोमेटिक कंपाउंड छोड़ा था आप लोगों का, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं एक एक करके. ठीक है, तो देखते बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है यहाँ पर. ये वाला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. और ये आपका ए रिएक्शन विद H2SO4 और ये आपका रिएक्ट करके क्या बनाएगा बच्चों, इस टाइप का कुछ कंपाउंड बना रहा था. ये आपका किस तरीके से प्रिपेयर होगा, ए ऑप्शन देख लेते हैं. ए ऑप्शन में बच्चों ये आपका इस तरीके से था, तो यहाँ पर ये ए, ये आपका यहाँ पर बी, ये आपका यहाँ पर क्या था बच्चों, ये आपका यहाँ पर था सी, और यहाँ पर आपका था ये आपका डी. मैंने इस तरीके से कंपाउंड बनाया था. यहाँ पर आप लोगों के लिए कंपाउंड बनाया था. ठीक है बच्चों, तो अब इस रिएक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर आपका क्या होगा. इसका आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा. सबसे अच्छा है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है. अगर आप लोग इसका आंसर बताओगे तो क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर सी. हाँ, कई बच्चों का आ चुका बच्चों यहाँ पर आंसर सी. अब देखो किस तरीके से आपका आंसर सी आएगा, देखते हैं बच्चों. देखो अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या, देखो यहाँ पर आपका कार्बोनिल बॉन्ड है. तो अगर मैं इसके साथ कहीं ना कहीं अगर H2SO4 के साथ अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाऊंगा तो आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट में आपका कार्बोनिल बॉन्ड आना चाहिए. यहाँ तक आया समझ में. प्रोडक्ट में आपका कहीं ना कहीं आपको क्या दिखता है, कार्बोनिल बॉन्ड दिखता है. इस तरीके से इसको डील करना है. इस तरीके से आप लोगों को इसको डील करना है. समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप लोगों को डील करना है कि प्रोडक्ट में आपको कार्बोनिल बॉन्ड दिखता है. अब या तो ये होगा या तो ये होगा. अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको कार्बोनिल बॉन्ड दिखता. तो हम दोनों आंसर नहीं लगाएंगे, दोनों तो आपका कार्बोनिल बॉन्ड की वजह से हट गया. अगर मैं अब देखो सी के साथ में इसका रिएक्शन बताता रहा हूँ. सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. किस तरीके से होगा समझना ध्यान से. अगर मैंने सी में ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, ठीक है. अब देखो सी के साथ ये मैंने इसके साथ रिएक्शन करा दिया ईथर के साथ. और आप लोगों को पता है ईथर का हाइड्रोलाइसिस मैंने आप लोगों को बताया था बेटा. ईथर का हाइड्रोलाइसिस करना बताया था फुरकान मैंने ईथर का हाइड्रोलाइसिस करना बताया था आप लोगों को. H+ यहाँ अटैक करेगा सबसे पहले. काफी इजी कांसेप्ट है. H+ सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा. जब H+ यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा लोगों, बताओ जल्दी बताओ बेटा लोगों आंसर. यहाँ पर क्या बनेगा, ये H+. यहाँ तक क्लियर है? जहां तक क्लियर है बच्चों आप लोगों का कि यहाँ पर आपका H+ बन जाएगा. अब देखो ये आपका यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप का बन जाएगा. जहां तक किस किस को क्लियर है, या OH. यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया कंसेप्ट कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप का बन जाएगा. ठीक है.
अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये जो आपका न्यूक्लिया ये यहाँ अटैक करेगा, ये आपका यहाँ अटैक कर जाएगा। अब जब ये आपका यहाँ अटैक कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या जाएगा माइनस चार्ज, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस चार्ज, जहाँ पर ये आपका इससे अटैच हो जाएगा सीधा, और ये आपका इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। देखो ध्यान से समझना, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में H2SO4 है, H2SO4 फिर से क्या करेगा बच्चों, H2SO4 देखो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पर आप लोगों का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पर ध्यान से समझो, इस पॉइंट पर आप लोगों का हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब इस पॉइंट पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहां से अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ पर आप लोगों का कौन सा साइन आएगा, फटाफट बताओ, यहाँ पर आप लोगों का कौन सा साइन आएगा, यहाँ पर आप लोगों का कौन सा साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन। जब यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों का कंपाउंड बन जाएगा। देखो अब अगेन क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आपका H+ फिर आएगा, H2SO4 का H+ यहाँ अटैक करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर H2SO4 का H+ अगर यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपका इस तरीके से OH2+ बन जाएगा। अब ये आपका रिमूव होगा तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन। अब फिर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड। देखो ध्यान से समझ में आया पूरी मैकेनिज्म, किस तरीके से हमको मैकेनिज्म का अप्लाई करना है, किस किस को समझ में आ गया मैकेनिज्म पूरा, किस तरीके से मैंने यहाँ पर अप्लाई किया मैकेनिज्म को, किस किस को क्लियर हो गया ये पूरा, कि मतलब एक बार H+ फिर अगेन मैंने H+ का अटैक कराया। बिल्कुल किसकी तरह रिएक्शन था बच्चों, ये आपका किसकी तरह था रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट की तरह। किसकी तरह था, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की तरह आपका रिएक्शन था, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे पहले वाला एरोमेटिक कंपाउंड को एक बार देख लोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहां पर मैंने क्यूमीन का भी रिएक्शन आप लोगों को करवा दिया है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हाँ भेज दूंगा बेटा, हाँ मैं ना भेज दूंगा बेटा आपको क्वेश्चन सारे के सारे, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन भेज दूंगा तो ताकि आप इसको फिर से सॉल्व कर सको। देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पर AlCl3 के साथ और यहाँ पर A है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है बच्चों, ए आपका कोई आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ए आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई मेजर प्रोडक्ट, ए आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है। अब जब यहाँ पर ए आपका मेजर प्रोडक्ट है तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे डील, देख लेते हैं बच्चों। तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर किस तरीके से डील करेंगे, इसको हम यहाँ पर डील करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो ये मैंने इस तरीके से रिएक्शन करा दिया, CO, देखो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है बच्चों, CH2H। अब ये आपका बी ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ये, ठीक है। अब आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले कोशिश करो कि किस तरीके से डील होगा, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, पहले उसको समझो बच्चों अच्छे से। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे तो जल्दी से बताना बच्चों, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CD। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों,
यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से बताना, CO2H और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं डील करूंगा तो यहाँ पर एक का आंसर आ गया है A, वेरी गुड। और भी बच्चे दो आंसर, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे अच्छे से, जल्दी से बताओ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे बेटा, फटाफट स्पीड से बताओ किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन। एक का आ गया आंसर ए, ठीक है ए, हाँ असाइलेशन, वेरी गुड असाइलेशन, वेरी गुड। यहाँ पर आपका CND में कार्बन कम है, हाँ वो बोल सकते हैं। सब पहले अप्रोच कर लो, सब एक बार पहले अप्रोच लगा लो कि किस तरीके से हम इसको डील करेंगे, देन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। बी एक का आया है, ठीक है वेरी गुड। जिसका बी आंसर है वो बिल्कुल सही है, जिसका बी आंसर है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसका बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बी आंसर कैसे होगा, आपका मैकेनिज्म सही है, मैकेनिज्म अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर AlCl3, अब ध्यान से समझना बच्चों, AlCl3 आप यहाँ पर आप सोच सकते हो कि फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर ये आपका लोन पेयर होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा और यहाँ पर लोन पेयर होगा। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा, ये आपका यहाँ अटैक करेगा, बी होगा आंसर, वेरी गुड बी आंसर है बिल्कुल सही। अब देखो किस तरीके से हम इसका आंसर लाएंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी है इसका आंसर लाना, काफी इजी है बच्चों इसका आंसर लाना। तो यहाँ पर देखते हैं CH2 CH2 COO C डबल बॉन्ड O, देखो ये आपका था ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसको, हाँ बेस इज अ लुईस एसिड अटैक किया है, वेरी गुड, ये आपका लुईस एसिड की तरह अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपली हम बोल सकते हैं ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका ये आपका क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होगा बच्चों, इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपका इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपका इस पॉइंट पर होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपका इस पॉइंट पर होगा तो अब ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड आपका टूट गया, ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट आपका हो चुका है, क्लियर है। ये वाला, हाँ पहला वाला असाइलेशन था, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला भी असाइलेशन है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है। जब यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा तो यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पॉइंट पर। आपका जो डबल बॉन्ड का जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इस पॉइंट पर अटैक करेगा। डबल बॉन्ड का न्यूक्लियोफाइल आपका इस पॉइंट पर अटैक करेगा। नाउ यहाँ पर अब आप क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा ये आपका माइनस चार्ज, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका CH2 फिर ये वाला आपका CH और यहाँ पर आपका CH2, इस तरीके से आपका बन जाएगा। बात क्लियर है। और ये आपका डी एरोमेटाइजेशन का स्टेप है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा और साथ में CH के साथ आपका क्या बाहर निकला, C डबल बॉन्ड O माइनस आपका बाहर निकला होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस आपका बाहर निकला होगा पक्का। अब यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O माइनस बाहर निकला होगा। तो यहाँ से ध्यान से समझना, जैसे ही मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा, अगले स्टेप, मतलब ये पहला स्टेप आपका क्या है बच्चों, डी एरोमेटाइजेशन का स्टेप है, डी एरोमेटाइजेशन का स्टेप है। पहला स्टेप आपका क्या होगा, डी एरोमेटाइजेशन का। अब यहाँ से डी एरोमेटाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ आंसर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH2 CH2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा COO और यहाँ पर लिख लेना H3O+। बाद में हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, कौन सा आंसर है, चेक करो कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पर बी आंसर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, कई बच्चों ने यहाँ अटैक कराया होगा,
कई बच्चों ने यहाँ अटैक कराया होगा। किस किसने कराया बच्चों? ये यहाँ पर अटैक। अगर हम यहाँ पर अटैक कराते हैं तो हमारे 5 कार्बन की रिंग बनती है। हमारे कितने कार्बन की रिंग बनती है बच्चों? 5 कार्बन की। हमारे पास कितने कार्बन की रिंग बनेगी बच्चों यहाँ पर? अगर मैंने यहाँ अटैक कराया तो आपका यहाँ अटैक कराएंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी। और 5 कार्बन की रिंग आपकी अनस्टेबल होती है, इसीलिए हमारा क्या होगा बच्चों आंसर? 6 कार्बन के मेंबर को हमको सेलेक्ट करना है। हमको कितने मेंबर को सेलेक्ट करना है बेटा? 6 कार्बन मेंबर को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस किस को यहां तक समझ में आ गया? रिप्लाई दो बेटा। किस किस को यहां तक समझ में आ चुका है? 2 क्वेश्चन किस किस को कंप्लीटली समझ में आ चुके हैं? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अभी देखो, एरोमेटिक में आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बस इसी से यही से आगे घूमेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट नहीं होगा, बस यही आपके कंसेप्ट होंगे, एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते बच्चों। यहाँ पर हम Cl CO ये आपका इस तरीके से आपका बॉन्ड बना है और यहाँ पर आपका Cl है। अब यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर मैंने दिया बेंजीन और इसकी रिएक्शन मुझे AlCl3 के साथ कराना है, तो आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट। अब बताओ बच्चों यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको लिख देता हूँ, फटाफट मुझे बताना आंसर। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोग 1-2 बार ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को फटाफट इजीली आ जाएगा। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ कोशिश करते जाओ क्या आंसर होता है। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, बिना ऑप्शन के आप लोग कोशिश करो कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है PHCOPH। अब बताओ बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? फटाफट बताओ। बेंजोफिनोल क्लोराइड। ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी वाले मैक्सिमम है। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर A का A भी आया आंसर, बहुत अच्छा। सी, हाँ फुरकान ने 5-6 बार लिखा है, मतलब सी आंसर कंफर्म है उसके तरफ से 100%। देखो सी आंसर किस तरीके से हम इसको बोलेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। अब देखो यहां से ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा बच्चों? मुश्किल होगा। यहां से ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा बच्चों? टफ होगा कि नहीं होगा? यहां से ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे बच्चों यहां से ये वाले बॉन्ड को ब्रेक? जल्दी से बताओ, यहां से ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक क्यों नहीं कर पाएंगे? जल्दी से आंसर दो बच्चों, यहां से हम ये वाले बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं कर पाएंगे? फटाफट। नहीं, एरोमेटिक ब्रेक नहीं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वेरी गुड। श्रुति का आंसर सही है, यहाँ पर श्रुति ने बताया आंसर। यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए आपका ये वाला बॉन्ड आपका क्या नहीं होगा बच्चों? ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर जब आपका ये वाला बॉन्ड अगर आपका ब्रेक नहीं होगा तो कौन सा वाला Cl आपका बाहर निकलेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, अनस्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। अनस्टेबल भी होगा, मतलब आपके बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, Cl निकलेगा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा? अनस्टेबल होगा। यहाँ पर रविराज भी था, रविराज का आंसर आया। रविराज आपको आया समझ में यहाँ तक कि ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? अब आपका यहाँ पर ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। जब ये आपका यहाँ पर अनस्टेबल है, मतलब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट नहीं होगा। अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट नहीं होगा तो ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका कौन सा फॉर्म होगा बच्चों? असाइलिनियम आयन। यहाँ से आपका कौन सा फॉर्म होगा? असाइलिनियम आयन। यहाँ से आपका असाइलिनियम आयन फॉर्म होगा, मतलब ये वाला सेंटर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। ये वाला सेंटर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक आपका हो जाएगा। यहां तक किस को समझ में आ गया किस तरीके से चल रहा है? ये वाला सेंटर आपका इलेक्ट्रोफिलिक आपका हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। अब देखो हमारे पास जब मैंने इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दिया, ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ कराया, तो मुझे आप बताओ यहाँ पर मुझे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटा? यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट होगा? जल्दी से बताओ
यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट हो जाएगा बेटा, इस तरीके से मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ क्या करेगा बच्चों, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। अब देखो ये आपका बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देगा, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देगा। अब यहाँ पर आपका बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आपको माइनस साइन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। किस किस को क्लियर हो गया यहाँ तक, किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। काफी इजी था क्वेश्चन, काफी इजी था। अब देखो यहाँ पर अगर जिसका यहाँ से हाइड्रोजन हम एलिमिनेट करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डी एरोमेटाइजेशन, डी एरोमेटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डी एरोमेटाइजेशन। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको इस टाइप का कंपाउंड आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। अब बताओ ये आपका किसकी तरह दिख रहा है बच्चों, ये आपका किसकी तरह दिख रहा है, A की तरह, B की तरह, C की तरह या फिर D की तरह, किसकी तरह दिख रहा है बच्चों, ये आपका A की तरह दिख रहा है, B की तरह दिख रहा है, C की तरह दिख रहा है या फिर आपका D की तरह दिख रहा है, जल्दी से बताओ ये आपका किसकी तरह दिख रहा है, C की तरह। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर C आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते बच्चों। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है। अब बेंजीन की रिएक्शन मैंने इसके साथ करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चों, H2SO4 और यहाँ पर मेरे पास वो हीट है, ये ए ऑप्शन है। नाउ इसकी रिएक्शन मैंने फर्स्ट किसके साथ करा दिया बच्चों, NBS के साथ करा दिया। सेकंड अल्कोहलिक KOH के साथ करा दिया। यहाँ पर फिर मैंने इसकी रिएक्शन RCO3H के साथ करा दिया। ये मेरे पास है। अब आपको क्या प्रोडक्ट निकालना है वो बताना है बच्चों। आपका यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग डील करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद बी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका ये है। बताओ सब सोल्व करो बेटा एक साथ, सब सोल्व करो एक साथ यहाँ पर फटाफट। ये आपका OH, ये आपका OH, यहाँ पर ये आपका PH, ठीक है। डी आपका बोलो बच्चों, यहाँ पर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर कंपाउंड बन गया। अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ इसका आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, A B C या D, फटाफट मुझे स्टेप बताना बच्चों आप लोग, ठीक है। एक एक करके मुझे स्टेप बताना कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, पहले स्टेप में ये वाले स्टेप में हमारा क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाला स्टेप। तो ये वाले स्टेप में हमारा क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये वाले स्टेप में बी होगा आंसर, वेरी गुड कर रहे हो अच्छा बच्चे। अब देखो ये वाले स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया होगा बच्चों यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये जब भी आपको ऐसा दिखे एल्कीन प्लस H2SO4, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। अब यहाँ पर अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा किस तरीके से होगा बेटा, यहाँ पर H प्लस H2SO4 के पास H प्लस होगा, बात क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ चली जाएगी। नाउ यहाँ पर आपका इस तरीके से कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया होगा। नाउ इस तरीके से यहाँ पर कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा बेटा,
ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। जब ये आपका बेंजीन रिंग सॉरी यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से बताना, देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से है। अब इससे कौन अटैच होगा भाई बेटा? ये आपका इस तरीके से अटैच आपका हो जाएगा इससे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर एच। अब ये वाला स्टेप आपका कौन सा है बच्चों? डी एरोमेटाइजेशन। डी एरोमेटाइजेशन स्टेप है बच्चों ये आपका। अब ये आपका डी एरोमेटाइजेशन स्टेप है, देन डबल बॉन्ड, देन फाइनली इपॉक्सी बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। इपॉक्सी के तो यहाँ पर दो ऑप्शन है बेटा, यहाँ पर इपॉक्सी के कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर जब ये आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन बन गया ये आपका, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? एनबीएस। एनबीएस कहाँ अटैक करेगा? एनबीएस कहाँ अटैक करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनबीएस का काम। एनबीएस का काम होता है बच्चों अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। कौन से पोजीशन पे? अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। बात क्लियर है? एनबीएस आपको कहाँ अटैक करेगा? अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन, तो बेंजाइलिक पोजीशन वाला हाइड्रोजन कौन सा बच्चों? ये वाला बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन आपका कौन सा बच्चों? यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन आपका ये वाला है। अब ये वाला आपका बेंजाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ से आपका एक्चुअली ये वाला रिएक्शन कौन सा होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली भी ये क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों? जल्दी से बताओ। यहाँ पर जब ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से आपका H हटेगा और H को रिप्लेस कौन करेगा? Br रिप्लेस करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में आपका अल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा? जल्दी बताओ। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH का काम क्या बच्चों? एलिमिनेशन का। किसका काम है बच्चों? यहाँ पर इसका वो एलिमिनेशन रिएक्शन का शो करने का काम है। अब ये आपका एलिमिनेशन शो करेगा तो क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से H निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? डबल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो गया बच्चों इस तरीके से, डबल बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका यहाँ होगा। अब देखो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका यहाँ हो गया, ध्यान से समझना। हाँ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर आपका यहाँ हो गया, नेक्स्ट लास्ट स्टेप में ये जो परऑक्सी है, परऑक्सी क्या करता है भाई? परऑक्साइड, मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन में परऑक्साइड आपका क्या करेगा? परऑक्साइड आपका इपॉक्सी का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? परऑक्साइड आपका इपॉक्सी का। तो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? मैं यहाँ से ऑप्शन वो हटा रहा हूँ, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मुझे बता देना आंसर। तो यहाँ पर परऑक्सी क्या करेगा बच्चों? ध्यान से समझना। देखो नेक्स्ट स्टेप में जो ये आपका बेंजीन है, आप देखो बेंजीन के साथ मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच कर दिया। अब यहाँ पर R3OH क्या करेगा? R3OH यहाँ पर क्या कर देगा बच्चों? जल्दी बताओ। R3OH यहाँ पर आपका इपॉक्सी बना लेगा। अब ध्यान से समझना, कभी कभी आपको R3OH ना होके आपका Ag+ भी हो सकता है, और Ag+ के प्रेजेंस में भी आपका रिएक्शन यहाँ पर इपॉक्सी का फॉर्मेशन होगा। Ag2O भी होगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? आपका यहाँ पर इपॉक्सी का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से समझ लेना बच्चों, दोनों आपके यहाँ पर हो सकते हैं, दोनों यहाँ पर आपके हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका इस तरीके से बन जाएगा कंपाउंड। बन गया? बन गया? यहां तक किस को समझ में आ गया बच्चों? यहां तक किस को समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां से तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों? ये इसका आंसर आपको पता पड़ गया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर था। अगर मैंने इसके आगे मैंने बोल दिया कि H+ के साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो हाइड्रोलाइसिस में आपका यहाँ पर किस टाइप का होगा?
एंटी प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर जब भी आपका साइक्लिक ईथर होगा तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसके प्रेजेंस में आपका एंटी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैंने बेयर्स रिएजेंट और उसके प्रेजेंट में मैंने अगर प्रोडक्ट की बात की तो यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट, ध्यान से समझ लेना, मैंने आपको लिखा था हाइड्रोकार्बन में 3 ऑस्मियम ऑक्साइड, बेयर्स रिएजेंट और RCO3H। तो RCO3H के प्रेजेंस में तो एंटी बनता था, बाकी दोनों के प्रेजेंट में आपका सिम टाइप का OH कंपाउंड बनेगा। यहां तक मैंने आपको लिखाया था हाइड्रोकार्बन में। एक बार आप लोग अगर हाइड्रोकार्बन को रिवाइज करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन थे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। किस किस को यहां तक समझ में आ गया, किस किस को यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना में रिप्लाई दो बच्चों, हाँ या ना में रिप्लाई दो। किस किस को यहां तक क्वेश्चन को डील करना अच्छे से आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, सानिया ने भी यहाँ पर आंसर दिया है, सानिया, श्रुति, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को आ रहा है। हाँ, सिन प्रोडक्ट ना, यहाँ पर एंटी प्रोडक्ट बनेगा बेटा, सिन प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। सिन प्रोडक्ट आपका केवल और केवल KMnO4, ध्यान से सुन लेना, सिन प्रोडक्ट आपका KMnO4 और ऑस्मियम O4 के प्रेजेंस में बनेगा। बस थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझो। और जो लास्ट स्टेप में, चलो ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे देता हूं, आप लोग इसको करना। अब मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पर आपका OH है, यह आपका इस तरीके से है, यह आपका इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान से समझना, यह आपका इस तरीके से मैंने बनाया था प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यह आपका क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो, यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका Cl और ये आपका Me। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने NaSH के साथ करा दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब जल्दी से बताओ बच्चों, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। NaSH के साथ अगर मैंने रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से मैंने लिख दिया SH CH3 B, नो रिएक्शन। ठीक है, C, यहां पर मैंने इस तरीके से बता दिया प्रोडक्ट, देखो CH2 SH और यहां पर मैंने लिख दिया Cl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, हाँ 4 नहीं है बेटा, उसका आंसर बेटा 4 नहीं होगा स्टीरियो आइसोमर का। यहाँ पर D आप निकालो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर SH और यहाँ पर Cl। अब बताओ इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर होने वाला है, जल्दी से बताओ। ये प्रोडक्ट होगा या ये होगा चाहे ये होगा, दोनों, इन तीनों में से कौन सा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, जल्दी से बताओ। ए आप लोगों ने यह सोच के लगाया है कि यहाँ पर मैं SNAR पाथवे का यूज कर लूं। ठीक है, SNAR पाथवे आपको दिख रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप SNAR पाथवे का यूज कर सकते हो। ठीक है, और बताओ यहाँ पर 2 स्टीरियो आइसोमर्स, नहीं बेटा थोड़ा सा और कोशिश करो, उसको एनालिसिस करना बेटा, उसके मॉलिक्यूल को एनालिसिस करोगे तो अपने आप आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अपने आप आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर पहले मुझे इसका आंसर बताओ कि SNAR पाथवे होगा। जब यहाँ पर SNAR पाथवे होगा तो क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ। यहाँ पर SNAR पाथवे होगा तो आप लोगों को ये वाला आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपको दिख रहा होगा। अब बताओ कि यहाँ पर तो आप सीधा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर वो SH आपका कहाँ अटैक करेगा, इस पर, और ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SH माइनस, क्या आपका SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ध्यान से समझना, कभी भी आपका SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका कौन होता है बच्चों, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज तो स्टेबल होगा ना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों,
नो रिएक्शन। बस थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपका नो रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में होना चाहिए और यहाँ पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। चलो ठीक है, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो जब यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पर आपका प्लस आई ग्रुप यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्रिएट होने देगा क्या, यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव आयन आपका क्रिएट वो होने देगा, नहीं होने देगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका SNAR पाथवे होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका मैक्सिमम क्रिएट आपका होना चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम क्रिएट। जहां से आपका हेलोजन ग्रुप को लीव करेगा वहां से आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम क्रिएट आपका होना चाहिए। अब अगर मैंने Me लगा दिया तो क्या ये रिएक्शन को होने देगा, अगर मैंने यहाँ पर Me लगा दिया तो क्या ये रिएक्शन को आपको होने देगा, नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली में बोलेंगे कि Me की वजह से यहाँ पर रिएक्शन आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का तो हम कोई रोल बोल नहीं सकते। हाँ, अगर मैंने इसकी जगह ऐसा बोल दिया, चलो तो बाय द वे, अगर मैंने इसकी जगह ऐसा बोल दिया कि देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया ये मैंने NO2 लगा दिया, ये मैंने Cl लगा दिया। अब अगर मैंने रिएक्शन NaSH के साथ करा दिया तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों। यहाँ पर अगर मैंने इसके साथ लगा दिया तो ये तो आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को एनहांस करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका इजीली यहाँ अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आपका इजीली यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका इजीली यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका SH बनेगा। अब ध्यान से समझ लेना इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पर Me की वजह से रिएक्शन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। यहाँ पर Me की वजह से रिएक्शन नहीं होगा। और ध्यान से समझना, जब भी आपका NO2 रहे SNAR पाथवे, तो SNAR पाथवे आपका जब भी आपका फेवर करेगा जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा तो SNAR पाथवे आपका फेवर नहीं करेगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल है, हम ऐसे जज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके साथ मुझे कंपेयर भी करना पड़ेगा किसी को। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल को जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। जिसने ये ऑप्शन किया है उसका गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं एक एक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ बेटा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई में आया हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर OCH2 ये आपका, इसकी रिएक्शन मुझे HI के साथ कराना है। HI के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर आपका A प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH2I, B आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर B आपका यहाँ पर CH2OH, C आपका क्या है बच्चों यहाँ पर, C आपका यहाँ पर I, और D आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका है। अब बताओ बच्चों इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, फटाफट स्पीड से बताओ इनमें से कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन मानते हो बच्चों इसको। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, डी सानिया मेमोन, डी आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फुरकान का ए एंड डी, ए भी बनेगा डी भी बनेगा, वेरी गुड। ए यहाँ पर कब बनेगा और डी कब बनेगा, बिल्कुल सही, डी एंड ए बिल्कुल सही है बच्चों, डी एंड ए बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर डी एंड ए आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा डी एंड ए प्रोडक्ट आप जानते हो बच्चों, मैकेनिज्म किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो OCH2 यहाँ पर फिनाइल लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैंने H+ के साथ इसका अटैक करा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों,
ध्यान से OH प्लस CH2। अब देखो, अब ध्यान से समझो, अब मुझे बताना कि कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो सकता है कि आपका ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। ये मेरा A बॉन्ड होगा, ये मेरा A बॉन्ड होगा और ये मेरा B बॉन्ड होगा। बताओ कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा, बताओ कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा। ये मेरा A बॉन्ड है, ये मेरा B बॉन्ड है। बताओ दोनों में से कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा? B होगा। क्यों? आपका A वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फिनाइल रिंग पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो अनस्टेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिनाइल रिंग पे आपका पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये वाला बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड जैसे ही आपका यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका CH2I बन जाएगा। अब बताओ कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों इसके? कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे फटाफट? हाँ बिल्कुल सही। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? A और यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक तो A बनेगा और एक आपका D बनेगा। बिल्कुल सही। जिसने आंसर बताया A और D, क्लियर हो गया उसको? ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पर एक रिएक्शन है, उसका नाम आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नेम रिएक्शन है, उसका नाम आप लोग मुझे बताना। ठीक है, उसका नाम आप लोग मुझे बताना। देखो यहाँ पर COCl है, यहाँ पर NaN3 है, यहाँ पर हीट है, यहाँ पर NaCl है। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से CON3 बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो दिया हुआ है बच्चों आपको, लेकिन आपको बताना है A आपका क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर A आपका क्या होगा और B फिर आपका रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, C बनेगा। C की रिएक्शन अगर मैंने KOH के साथ करा दिया तो आपका D बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं A ऑप्शन की बात करूंगा तो A आपका क्या होगा यहाँ पर N2। B ऑप्शन की बात करूंगा तो B आपका क्या होगा? B आपका क्या दिया हुआ है बच्चों B ऑप्शन में? B ऑप्शन में आपका इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, C ऑप्शन में आपका किस तरीके से दिया हुआ है बच्चों? यहाँ पर C ऑप्शन में इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है। C ऑप्शन में ध्यान से समझना, C क्या दिया हुआ है और कौन सा आपका करेक्ट है वो निकालना है आपको। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर D आपको क्या दिया हुआ है? B में यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बताना बच्चों आप लोग। D, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सी आपकी रिएक्शन होगी बेटा? सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहली रिएक्शन का नाम क्या है? पहली रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? सबसे पहले मुझे बताओ, फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या होगा? बताओ बेटा। जल्दी से बताओ, फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या होगा? NaN3। मैंने आपको लिखवाया है NaN3। NaN3 के साथ मैंने आपको रिएक्शन लिखाया ना फर्स्ट रिएक्शन। तो बताओ फर्स्ट रिएक्शन का क्या होगा बच्चों? आंसर बताओ फटाफट। फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या होगा? नाम बता दोगे तो अपने आप आपको रिएक्शन आपका डील आपका हो जाएगा। इसमें आपके तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो आपका कर्टियस रिएक्शन हो सकता है, या तो आपका शिमिड हो सकता है। N3 आपके दो ही रिएक्शन में आते हैं, या तो कर्टियस में आता है या तो शिमिड रिएक्शन में आता है। आप बताओ कि बच्चों कौन से रिएक्शन में आपका होगा? कर्टियस होगा या फिर आपका शिमिड होगा? जल्दी से बताओ आंसर। यहाँ पर आपका रिएक्शन कौन सा होगा? कर्टियस होगा या फिर आपका शिमिड होगा? वेरी गुड, कर्टियस रिएक्शन। शिमिड नहीं होता। शिमिड में क्या होता है बच्चों? शिमिड में आपका होता है N3H। ये थोड़ा सा ध्यान से समझो, शिमिड में आपका क्या होता है? N3H। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा? कर्टियस रिएक्शन। अब देखो, बड़े प्यार से मैंने आपको बताया था कर्टियस रिएक्शन का स्टेप। तो यहाँ पर मैंने 3-4 रिएक्शन आपको सिमिलर लिखवाई थी। ये आपका Cl था, यहाँ पर कर्टियस रिएक्शन में N, यहाँ पर डबल बॉन्ड N माइनस और ये आपका प्लस। इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल था, इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल था। अब ये मॉलिक्यूल आपका कहाँ अटैक करेगा? अब ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर होगा
कि यहाँ पर CO माइनस, यहाँ पर Cl, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका नीचे जाएगा और यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा। बात क्लियर है? इस तरीके से मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था बच्चों। जहाँ से मैंने Cl को लीव कर दिया, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर N प्लस, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर अब ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बना, यहाँ पर नीचे जाएगा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये आपका इस तरीके से N, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड N प्लस और ये डबल बॉन्ड N माइनस, इस तरीके से मैंने बना लिया, इस तरीके से मैंने बना लिया बच्चों। अब देखो इसमें मैंने जब आपका इस तरीके से बना लिया तो ये वाला ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जाएगा, और यह आपका एज अ लिविंग ग्रुप हीट करने पर बाहर निकलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बन जाएगा CON इस टाइप का निकलेगा। यहाँ पर हीट करने पर आपको कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों, N2 गैस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर यहाँ पर जो ये मैंने बनाया था, देखो यहाँ पर CON3, देखो CON3 है बच्चों, यहाँ पर ये आपका CON3 है। अब यहाँ पर B आपका क्या बना, CON। देखो B आपका CON कहाँ बन रहा है बच्चों, इस ऑप्शन में B आपका CON करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर A आपका क्या होगा, आपसे पूछा है यहाँ पर A आपका क्या होगा। अब A के बारे में पूछा है कि A आपका कौन सा ग्रुप आपका लीव करेगा, तो A में आपका यहाँ पर कौन से स्टेप में कौन सा ग्रुप आपका लीव कर रहा है, यहाँ पर हाँ वुल्फ रीअरेंजमेंट, वेरी गुड। यहाँ पर आपका माइनस से N2 लीव करेगा, वेरी गुड। अब यहाँ पर रीअरेंज करा के हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, रीअरेंज कराएंगे C, तो रीअरेंज कराने पर मुझे C मिलेगा, तो C क्या होगा बच्चों, ये होगा, ना कि ये होगा। मतलब इस वजह से ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। C आपका क्या होगा बच्चों, इस टाइप का कंपाउंड बनता था, C आपका हमेशा इस टाइप का कंपाउंड बनता था, चाहे वो कर्टियस की बात करें, चाहे वो हम कौन से रिएक्शन की बात करें, श्मिट रिएक्शन की, दोनों में आपका C इस तरीके से बनता था, दोनों में आपका C इस तरीके से बनता था बच्चों। क्लियर है? अब दोनों में यहाँ पर C आपका अगर इस तरीके से बनता है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा, ये आपका क्या बच्चों, बेंजोइक एसिड, ये आपका क्या बच्चों, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, इस वजह से ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका ये बनेगा C आपका क्या बनेगा बच्चों, ये वाला आपको बनेगा। सिमिलर आपको मैंने मैकेनिज्म बताया पूरा, आप एक बार मैकेनिज्म को फिर से ना रिवाइज करो तो अपने आप आपको ये वाला रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। A आपका N2 निकलेगा यहाँ से, ये मैंने बना दिया CON3, यहाँ पर B आपका ये बनेगा, और यहाँ पर आपका और कौन सा, यहाँ पर आपका D प्रोडक्ट तो एनिलीन ही बनने वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, D प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एनिलीन। इसको अगर मैं आगे अगर मैंने इसका रीअरेंजमेंट कराया तो देखो मैं आगे रीअरेंजमेंट भी करा देता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे मैंने अगर इसका रीअरेंजमेंट करा दिया तो यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट कराया तो ये बनेगा, फिर मैंने इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई, फिर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया बच्चों, KOH के साथ, और KOH के साथ जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन, और साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी, CO2 गैस। यहाँ पर आपकी कौन सी गैस आपकी रिलीज होगी बच्चों, CO2 गैस, ठीक है। काफी क्लियर है, काफी इजी कंसेप्ट है, एक बार आप लोग रिवाइज करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस पॉइंट से, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर कि नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आप यहाँ पर मैंने लिख दिया NH2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया NO2। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मैंने ICl के साथ करा दिया तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बताओ। जहाँ पर A मैंने बनाया इस तरीके से, A मैंने बना दिया इस तरीके से, I यहाँ पर NO2, ठीक है। B मैंने बनाया बच्चों इस तरीके से, देखो यहाँ पर NH2, यहाँ पर I, यहाँ पर I और यहाँ पर NO2। C मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर NH2, यहाँ पर आपका I, यहाँ पर आपका I और यहाँ पर NO2, ठीक है। और D मैंने बनाया बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से समझना, NH2, यहाँ पर मेरा I और यहाँ पर मेरा I। अब जल्दी से बताओ बच्चों यहाँ पर इस तरीके को, इस रिएक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
ठीक है, वो रिएक्शन मैं आपको अलग से बताता हूँ बच्चों। ये वाला रिएक्शन मुझे अलग बताओ बच्चों, उस रिएक्शन को मैं आपको एक्स्ट्रा में लेके बता दूंगा बच्चों। जो आपका लास्ट रिएक्शन था ना उसमें मैं एक्स्ट्रा में लेके आपको बताऊंगा। अब मुझे बताओ बच्चों ये वाला कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, एक का है डी होगा, सी होगा ए, हाँ वेरी गुड, और एक और बताओ आंसर। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो सिंपली आप देख सकते हो ये आपका कौन सा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आपका कौन सा ग्रुप है बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जब यहाँ पर आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये आपका क्या बच्चों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब यहाँ पर ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आपका यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले पॉइंट पे। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप समझ में आया। तो आज मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, उसका आंसर आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको आज एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आप लोगों को खुद निकालना है। देखते बच्चों यहाँ पर कितने निकाल के बताते हैं मुझे आंसर। यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका HBr। अब इसका मुझे आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, हाँ 3 स्टीरियो आइसोमर। अरे स्टीरियो आइसोमर आराम से निकालना बच्चों, इसका आंसर भी मुझे बताना है आप लोगों को निकाल के। ठीक है, तो फटाफट मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सबको कर लिए। एक बार पूरा एरोमेटिक कंपाउंड रिवाइज आपका हो चुका है। अब मैं आपको कन्वर्जन के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसको आप लोग एक बार कर लेना। ठीक है, सारे कन्वर्जन आप लोग अच्छे से कर लेना। तो आई होप कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इसको डिटेल कर लेना है। ठीक, थैंक यू।